खुशियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर तो यही तो वो कंप्लेन किए जा रही है, मतलब कि बच्चा छोटा सा है। हाँ। और अब उससे शैतानी शुरू कर दी है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स तो खाता ही नहीं है। तो अलीजा बड़ा कंप्लेन कर रही थी कि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन दूध भी नहीं, दही भी नहीं, मतलब कि कोई डेयरी प्रोडक्ट्स उसको ना नफरत है। अब ठीक है, बच्चों के अपने अपने नखरे होते हैं, कोई सब्जी नहीं खा रहा तो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहा, लेकिन उसको डेयरी प्रोडक्ट्स देना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनुषा कि डेयरी प्रोडक्ट्स को हम जब हम दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो वो 4 से 5 चीज़ें होती हैं जो हम दूध में ऐड करते हैं, चॉकलेट फ्लेवर की या व्हीट फ्लेवर की। दही को अगर हम कंपेयर करते हैं दूध से, तो वो तमाम लोग जो कि वैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो कि ये बच्चा तो नहीं है बट वैसे तो वो पहली बात तो ये कि दही उनके लिए बेहतर है क्योंकि उसमें लैक्टोज कम होता है। दूसरी चीज़ ये कि दही के साथ ना हम लोगों को ज़्यादा आसानी से धोखा दे सकते हैं, बिकॉज दही में बहुत वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें होती हैं जो दूध में है, लेकिन टेस्ट अलग है और इतनी सिकनेस और हैवीनेस नहीं होती। बिकॉज जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ना दूध से दही का, उसमें एक ऑटोमेटिकली चीज़ जनरेट हो जाती है कि कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा विटामिन डी लेवल भी बढ़ जाता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि लैक्टोज कम हो जाता है। लेकिन उस बच्चे ने आयशा मेरी बहन को इतना परेशान किया हुआ है, अब उसने ना मतलब घर पे सबको सरदर्द दे दिया क्योंकि कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं। तो और पता है ये चीज़ अभी पता नहीं चलेगी अनुषा, लेकिन जैसे जैसे लोगों की एज होती है ना, आई हैव लिटरली सीन पीपल जो कि बड़े फख्र से बताते हैं हमने तो कभी दूध नहीं पिया, हमने तो कभी दही नहीं खाया, दूध नहीं पीते, हमें दूध की जरूरत नहीं थी। जब आप बुढ़ापा देखते हैं ना, आई हैव सीन दिस माई सेल्फ कि वो लिटरली एक मेरी जानने वाली थी, उनकी जो नी कैप थी वो उनके हाथ में आ गई थी, इतना ज़्यादा उनकी बोन्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि दूध और कैल्शियम का क्या हमारी लाइफ में रोल है। बेल बजी है, लगता है हमने अपनी बेल चेंज कराई है। वाओ, वो बहुत ज्यादा लाउड थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बाजी जी? आप ठीक है? हाय मैं मर गई, तौबा तौबा बाजी जी, बहुत गर्मी है, एक तो रोजे से बुरा हाल हो गया। बस बिजली मेकअप खराब हो जाएगा। मेकअप नहीं खराब होने वाला है, ठंडी जगह तो आनी जरूरी थी। बाजी जी आपको पता है मैं ना सुबह में मैंने जो है ना 2 गिलास लस्सी के पिए थे, कच्ची लस्सी के, और जो है ना 4 प्याले मैंने दही के खा लिए थे। हाँ शुक्र करें, लेकिन दही तो खानी चाहिए नहीं, 4 प्याले हर चीज एक लिमिट में सही होती है। कुछ नहीं होता बाजी जी, वो तो गर्मी की वजह से मैंने खाए थे कि मुझे प्यास ना लगे, लेकिन जब मैं रास्ते में निकली तो इतनी गर्मी। वैसे आपके घर से आते आते माशाल्लाह बादल ही बादल है, क्या बात है। तो फिर मेरे घर की तरफ गर्मी इतनी क्यों थी? गर्मी तो छोड़ो, ये दही और दूध सेहत के लिए अच्छा है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे सबके हिस्से का आप खुद ही खा पी जाए। देखो दही अगर तुम 1 प्याला खा लेती हो। अच्छा आपको पता भी है कि मेरी खुराक माशाल्लाह बड़ी चाहिए। हम पंजाबी लोग जो है ना ज्यादा खाते हैं, इसलिए मैं भी पंजाबी हूं। पंजाबी के बीच में मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन दही एतदाल बिजली तो है, ज्यादा खा सकते हैं, तो 2 कप ज्यादा। देखो 2 कप, अब वो कप कौन से वाले, अगर तो वो छोटे वाले कप है जिस साइज में यूजुअली फ्रूट योगर्ट आता है, वो तो बिल्कुल सही है। और अगर आप फॉर इंस्टेंस 1 कप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 गिलास लस्सी है, ठीक है, चलो सही है, क्योंकि कच्ची लस्सी अगर है तो वो दूध की होगी, दही का होगा, एक अच्छा सा परफेक्ट चीज़ हो जाएगी। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी पूरा दिन हैवीनेस का एहसास होगा। और अनुषा सहरी में दही बिल्कुल खाएं, लाजमी खाएं, पूरा दिन आपको प्यास भी कम लगेगी, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी कुछ और फिलिंग चीज़ें मैं कहने वाली थी कि खाली दही तो मतलब बोरिंग हो जाता है। नहीं, मैंने कच्ची लस्सी पी तो थी, वो नमक डाल के खूब गरगरा के, और उसके बाद मैंने पिया, उसके बाद गरगरा के। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास आइडिया ये है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स के छोटे छोटे से बॉक्सेस डब्बे खरीदते हैं जिस पे लिखा होता है फ्रूट योगर्ट। होता है वो फ्रूट योगर्ट, तो योगर्ट भी होता है उसमें, ठीक है, विटामिन डी आपको थोड़ा सा मिलेगा, कैल्शियम बहुत सारा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, दैट इज आल्सो नाइस। होता तो डब्बे में ही है, डब्बे में। और सबसे बड़ी बात अनुषा, उसमें आर्टिफिशियल फूड कलर, और उसमें सबसे जो बुरी चीज होती है वो बहुत सारी चीनी होती है, बहुत सारी चीनी। मैं ये नहीं कहती कि आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, जो कि कहना चाहिए मुझे कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन थोड़ा सा कम करें, अपने टेस्ट बड्स को आदत डालने की। अगर आप कोई चीज खा रहे हो कम मीठी है तो इट्स ओके। मेरा बाजी आपसे एक सवाल है इसी के ऊपर, बड़ी चंगी बात की आपने
ये जो आज हम वहाँ तक बात करते हैं। चलो चलो मेरे किचन में आओ और देखो मैं क्या क्या बना रही हूँ। आप बना तो दही तो है काफी आज हमारे किचन में। लेकिन मेरा उस हवाले से एक सवाल है, वो सवाल ये कि वो जो डिब्बे में आप नहीं मंगाती है मुझसे योगर्ट, हाँ उस योगर्ट में और जो हम दूध वाले की दुकान से योगर्ट खरीदते हैं उसमें उन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा विटामिन उसमें है या उसे जो बाजार से वो जो डिब्बे में आता है या खुली दही में? बहुत अच्छा सवाल है। देखो जब डब्बा पैक योगर्ट या डब्बा पैक दही की बात होती है ना, तो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट क्वालिटी मेजर्स हैं। लेकिन क्योंकि कंपनीज इस बात को बोलती हैं, तो मैं भी बताना ये चाहूँगी कि जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देती हैं दूध की दही की, कहने को वो प्रोबायोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, यानी वो 3 दिन में ख़राब हो जाएगा, वो बेहतरीन है, वो बेहतरीन सोर्स है। जो आपकी दूध दही जो तमाम चीजें डेयरी वाली होती हैं जितनी जल्दी खराब हो उसका मतलब उतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। और उसमें भी डिफरेंट किस्म की, और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ दूध वाले की दुकान पे जाके ऐसी चीजें मिलेंगी। डिफरेंट किस्म की कंपनीज अब इस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, काम करना शुरू हो गए हैं कि वो 3 दिन चलता है आपका दूध का। आयशा आपा के टोटके, वाह जी वाह, ये तो सेगमेंट हो गया। एक और दही की मजे की बात होती है कि हम घर में भी दही बना सकते हैं। घर में ही बनाते हैं। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, एक हम मजाक में बोलते हैं ना कि अच्छा दही ऐसे बनता है कि जी हम दूध को लें, बहुत नीम गरम हो, बहुत ज्यादा गरम ना हो, ठंडा ना हो, और उसके बाद उसमें हम दही ऐड कर रहे हो पूरी रात के लिए, उसको छोड़ दें। ये बेसिक तरीका है दही, ठीक है। तो अक्सर लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि जिसने पहली बार दही बनाया होगा वो कहाँ से दही लाया होगा, तो वो ऐसे उसने किया होगा। एक्चुअली एक और भी इसका टूटता है कि नीम गरम दूध में अगर आप एक बासी टुकड़ा रोटी का बताया, हम लोगों ने जाना भी है। अच्छा, बासी टुकड़ा रखेंगे तो फिर दही बन जाएगा। बन जाएगा। वरना तो इन्होंने इतना लंबा ये बताओ, दही होती है या दही होती है? बाजी दी दही दही। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जैसे हम ब्रेक से आए का बस क्या करने वाली अब खाना पकाना स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, 3 किस्म के मैं फ्रूटी योगर्ट्स बना रही हूँ अनुषी, और 3 किस्म के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी बनते हैं। इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए हमने दही का इस्तेमाल किया। अच्छा, जिस दही का मैं यूज़ कर रही हूँ वो बॉक्स वाला दही है, इसमें ऑलरेडी एक मिठास होती है। ठीक है, आज हमारे पास कुछ हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए, सवाल का जवाब देना होगा। शाकरा की कॉल आ गई है पेशावर से, सबसे पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। शाकरा आप बताइए क्या हाल है, पेशावर में क्या हाल है, क्या हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और आपका प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बहुत शुक्रिया। बस कोशिश है हमारी। एक सवाल है आज क्योंकि हम दही के हवाले से बात कर रहे हैं, योगर्ट के हवाले से, तो मुझे बताइए कि दुनिया के ऐसे कौन से ममालिक हैं जहाँ पे दही का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनकी ग़िज़ा में दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में यूज़ होता है। पाकिस्तान में यूज़ होता है, लेकिन कोई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका नाम आपको पता हो, कोई पाकिस्तान के बाहर भी, अगर हिंट दे दी जाए? मैं हिंट दूं आपको? जी हिंट दे दें। मैं एक वर्ड बताती हूँ, फिर आप बताइएगा कहाँ। लबन हिंट है? सऊदिया। चले जी करीब करीब आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल पूछना चाहेंगी आयशा से, या कुछ चीज़ ऐसी बनाए हम इस रमज़ान जो रह गई हो हमसे? ये आपने जो आज दही के हवाले से टोटका बताया दही बनाने के लिए, सूखी रोटी, तो ये बहुत अच्छा है। इसी तरह हमें डेली कोई ना कोई ये टिप बता दिया करें। बस ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आज का हमारा सवाल ये है कि दुनिया के कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दही का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? और लबन है अपनी जगह, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। वो भी सही नहीं है। ओह जी। अच्छा, एक चीज़ होती है ग्रीक योगर्ट। अच्छा, कौन से फ्लेवर? मैं आ जाऊँ दोबारा से रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ अनुषी मैंगो योगर्ट, ठीक है। ये पहला हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने दही ले लिया, और दही में मैंने हाफ कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। दही बॉक्स वाला जो बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने हाफ कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है क्योंकि हम ये टेस्ट के लिए भी बना रहे हैं और हेल्थ के लिए भी। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क बेशक बिल्कुल शामिल ना करें। चौसा आम जैसे ही आएगा वो आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि वो सबसे मीठा आम होता है। तो इसमें ये चॉप्ड चौसा आम हम ऐड करेंगे, और इसको
हम कंबाइन करेंगे मैंगो की पल्प से। ये हमने थोड़ा सा जबरदस्त। पल्प आम भी होगा और पल्प यानी कि उसका जो अंदर के जो जूस होता है, जो रस होता है, हाँ, इसी को अगर हम थोड़ा सा मिक्स करके मैश कर देंगे। अच्छा, आप देखिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें ऑरेंज फूड कलर हमारे पास रखा हुआ है, मैंगो एसेंस रखा हुआ है, मैं दोनों चीजें ऐड नहीं करूंगी। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंगो योगर्ट बन गया, साइड पे रख दिया। अब हम बनाएंगे, काफी आसानी से भी बन गया। मजे की बात ये है कि ये चीजें हमें बाहर से एक जमाने में आती थी तो बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन इनको घर में भी बनाया जा सकता है और घर में बनाने के बहुत सारे फवायद हैं। एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, दूसरा आपके लिए वाकई में फ्रेश होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। अच्छा, दो तरीके क्वालिटी तो ये होगा। देखो, अगर आपको एज अ फ्रूट योगर्ट इसको खाना है ना तो फ्रिज में रख दें, और अगर आपको फ्रोजन योगर्ट के फॉर्म में खाना है तो आप एयर टाइट बॉक्सेस में भर के फ्रीजर में रख दें और 8 घंटे के बाद इसको मिक्स करें और दोबारा से फ्रीज कर दें, तो वो भी आप आराम से खा सकते हैं। वाओ बाजी जी, वैसे हम और कौन से सस्ते सस्ते फ्रूट जो है इसमें डाल सकते हैं? देखो, ये दूसरा जो बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ यस फ्रूट एंड नट, ठीक है। इसमें हम बनाना ऐड करेंगे, मैंगो है क्योंकि आम भी सीजन में है, मैंगो भी सीजन में, बनाना भी सीजन में, साथ में नाटा डी कोको भी है इसमें। नाटा डी कोको ये कोई फैंसी चीज नहीं है, जो आप मिक्स फ्रूट का कैन लेके आते हैं ना, उसमें चीनी थोड़ी ज्यादा होती है मगर उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। अगर आप पपीता ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं तो उसमें ये भी ऐड किया, बहुत महंगा हो गया। जो चीकू, एक चीज हल्की का सीजन होता है मेरा तभी। अनुषा, चीकू का दही का कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस। चीकू बहुत मीठा और दही थोड़ा खट्टा। अच्छा, इसको हमने ऐड किया और सिर्फ एक खाने का चमचा मैं इसमें ऐड करूंगी ब्राउन शुगर। हम खट्टा इसको पसंद करेंगे, हेल्दी चॉइसेस एंड अखरोट, ये सारा ठीक है। एक चीज इसमें मिसिंग है जो कि आप जरूर ऐड कर सकते हैं, और वो है फ्लेक्स सीड, अलसी के बीज। अलसी के बीज सबसे बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। ऊपर से आप ऐड करें और उसके क्रंच के साथ और सबसे मजा ये कि ठंडा ठंडा खाएं, ये रूम टेम्परेचर भी खा सकते हैं। मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों रूम टेम्परेचर भी पसंद है, लेकिन मेरे अब्बू को, वालिद साहब को, घर में वालिदा को ठंडा बाकी में। और ये आपकी एक तो इसकी तासीर ही क्योंकि इतनी ठंडी है तो आपके मैदे को बिल्कुल साफ और ठंडा ठंडा मज़े का रखता है इस मौसम में खास करके। एक और कॉलर है हमारे पास, कौन है, कहाँ से है, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज बताती हैं जी। आयशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक सबको बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को जल्दी से फतह नसीब कर दे। और अब तो इतवार के दिन हमारा क्रिकेट मैच भी है इंशाल्लाह, वही तो कह रही हूँ मैं। अच्छा, उसी के लिए ठीक है। और यही मैच तो हमारे लिए सबसे अहम है। क्या होगा हमारा उस दिन? तो सबके पेट खराब होंगे, दर्द हो रहा होगा पेट में, रोजा किसी को नहीं लगेगा उस दिन, हम बहुत परेशान होंगे। सही कह रही हैं अनुषे, बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना करम करते हैं। और माशाल्लाह पता है, जीते या हारे इतने आगे भी पहुंच गए। मुझे हमेशा लगता है कि पाकिस्तानी को अपने टीम को सपोर्ट भी करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। एक सवाल है हमारे पास। अच्छा, कोई कंट्रीज के नाम बताइएगा। मेरा ख्याल है ना, योगर्ट अमेरिका में बहुत ज्यादा यूज खाया जाता है। अमेरिका में बहुत खाया जाता है। ज़बरदस्त, करीब आ रहे हैं अब हमारे कॉलर्स, जवाब देंगे, आपको बिल्कुल देंगे और नाम भी अनाउंस करेंगे थोड़ी सी देर में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बिल्कुल अच्छी बात की उन्होंने। इतवार के दिन हमारा मैच है हिंदुस्तान के साथ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत दुआएं हैं टीम के लिए। और क्या ये जो रोज़ा है, कहते हैं ना इतवार के रोज़ छुट्टी का दिन होता है, ये टेंशन का दिन होगा। और मुझे लगता है कि रमज़ान के महीने में आप दिल से दुआएं करें। और दुआएं, हम तो दुआएं कर सकते हैं, दुआएं किए हैं और टीम ने माशाल्लाह अच्छा खेला है। हम तो ये भी नहीं सोच रहे थे कि वो इतने आगे पहुंच जाएगा, तो इस दफ़ा तो मुझे हार तो कभी मंजूर नहीं रहती, स्पेशली इंडिया के साथ, लेकिन कोई नहीं, इतने आगे गए, बहुत बड़ा काम किया हमने। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको मैं बाद में भरती हूँ और सिर्फ एक रह गया है तो वो भी जल्दी से बता देती हूँ। दही, कंडेंस मिल्क, बनानास, इसको भी मैश कर दिया। अच्छा, ये तो बेबीज के लिए भी अच्छा है। ये बेबीज के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अलीजे को, अपनी बहन को भी बता सकती हूँ कि अपने भांजे को एक खिलाएं। एब्सोल्युटली, दही और केले का कॉम्बिनेशन वेरी गुड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बच्चा है, आप उसका टेस्ट भी डेवलप करें तो चीनी ऐड ही ना करें। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन सबको डिफरेंशिएट आपस में करने के लिए बहुत ही हल्का सा मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रूट कलर, और ये भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा इसमें से निकाल लूंगी। थोड़ा सा निकाल भी देंगे। हाँ, लिटरली इतना कम ऐड करके उसमें से भी निकाल लेंगे, अच्छा किया, बिकॉज़ मैं बहुत ही कम ऐड। कायनाती कॉल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कायनात? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, अनुश्री, आप लोग कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और जुम्मा बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। मैं अब बताएं कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है?
मेरे ख्याल में यूरोप की कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, हाँ, यानी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह है। अमेरिका वगैरह भी हैं, ठीक है। अल्लाह बहुत, करे मैं विन कर जाऊँ। हाँ अल्लाह करे आप विन करें, बिल्कुल जी। 2 बच्चों के रोजा है मेरे बच्चों में। चले उनको तो बहुत मुबारक हो और हमारी तरफ से बहुत दुआएं दोनों के लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल आप भी, थैंक यू कायनात, बहुत शुक्रिया। 2 छोटे बच्चों के रोज़े भी हैं और आज तो काफ़ी अब जो कहते हैं कि 19 रमज़ान के बाद बड़े बड़े दिन भी शुरू हो जाते हैं, तो जुम्मे का दिन भी साथ आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा महीना है और दुआओं का, इबादतों का, और साथ ही साथ अपनी डाइट का ख्याल। और पता है अनुषा, पूरी दुनिया में हमें लगता है कि अच्छा सही है, दही है और दही को खाने में हम ऐड करते हैं तो बिरयानी अच्छी बन जाती है, वो तो बनी जाती है, मगर पूरी दुनिया में दही बड़े शौक से इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और मैं चाहूँगी कि तुम्हें भी दिखाऊं पूरी दुनिया में कैसे। बात करेंगे, हाँ ब्रेक के बाद करते हैं, देखते हैं कि दुनिया में भी किस तरीके से दही को इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि हम दही में इस्तेमाल करते हैं और दही का सालन भी बना देते हैं, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि खाली दही या इस तरीके से भी फलों के साथ बिल्कुल मिलके खाया जाए तो ज्यादा मुफीद रहेगा। क्या कहती हो? बिल्कुल एब्सोल्युटली, एज अ ड्रिंक। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है और फिर हम वापस आते हैं थोड़ी देर में, फिर आयशा की न्यूज़ फीड पे एक नजर डालेंगे। ये मिक्स फ्रूट्स, बात हो रही है आज योगर्ट के हवाले से और आयशा में ये बता रहे थे कि क्या मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं, तो हमने अपनी ये टीम के लिए भी और बिजली के लिए भी तैयार कर लिया है। और जब इफ्तारी का टाइम आएगा तो ये जब फ्रिज से निकलेंगी तो ये मज़ीद मज़ेदार हो जाएंगी क्योंकि ठंडी ठंडी भी होगी। न्यूज़ फीड पे एक नजर डालें। हाँ, न्यूज़ फीड आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में दही डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरह से खाया जाता है, क्या क्या उसका नाम है और क्या क्या उसका काम है, किस तरह से उसको हम और किस तरीके से वो हर मुल्क के डिशेस में शामिल हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे सालन में, और जैसे कि तुमने कहा कि ग्रीक योगर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, वो सैलेड्स में बहुत अच्छी, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल मजे तरीके के तुम्हें लगता है कि इसको ड्रिंक्स, डिफरेंट ड्रिंक्स, लेबनीज है, लेबनान के वो भी अपनी दही को क्या क्या बनाते हैं। अच्छा, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है डिप, जो वो डिप और सॉसेस बनाते हैं, आई थिंक वो बेहतरीन तरीका है। वो हेल्दी होती है, सबसे हेल्दी होती है क्योंकि दही को आपने पकाया नहीं होता ना मसालों के साथ, तो इवन हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सालन है, आप हर सालन हर रोटी के साथ दही खाने की आदत डेवलप कर लें। आई सी पीपल डूइंग इट और वो बड़े हेल्दी रहते हैं। और शाम में भी अगर कोई खाना वाना खाने का मूड हो रहा है फ्राइड वगैरह, तो इससे अच्छा कि दही उसमें चने डाल दें या कुछ करने। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चाट बना सकते हैं आप इसकी। और न्यूज़ फीड है तैयार, न्यूज़ फीड को भी देखते हैं। और साथ साथ मैं ये टिप बता दूं, जब तक न्यूज़ फीड आ रही है, कि अगर खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत रोगनी खाना होना हो, घर में सबको पसंद हो, आपको नहीं, इतना सा सालन डालें, ढेर सारा दही मिलाएं, रोटी खाएं। ये तो है, ये तो है। और चावल के साथ भी दही अच्छी होती है वैसे। हाँ, चावल के साथ भी अच्छी होती है। एक नजर डालें। यहाँ पर हमने जो है वो न्यूज़ फीड बनाई है, अमासी के नाम से ये दही होता है और ये डिफरेंट जगहों पे जो है वो खाया जाता है, ज़्यादा खाया जाता है, इसका अरबिक सा नाम है अमासी। और यूजुअली ये मिट्टी के प्यालों में भी सर्व किया जाता है, उसको इस तरह से जो है वो ये प्रिजर्व भी कर देते हैं। तो अमासी इज़ अ डिश, इसका नाम ही अमासी है। और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखाती हूँ साथ साथ। अच्छा, छाछ और चास, ये दोनों बेसिकली सेम ही चीज होती है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। तो छाछ होता क्या है? ये बेसिकली ये होता है कि जब आप दूध में से मक्खन निकालते हैं ना, मक्खन बनाते हैं, तो उसके बाद जो पानी नुमा एक चीज रह जाती है उसको हम कहते हैं छाछ। और ये पाकिस्तान में, इंडिया में और भी बहुत सारी जगहों पे जो है उसका इस्तेमाल होता है। दिस इज वेरी वेरी गुड, बहुत लाइट होती है खाने में। यूजुअली इसको मसालों वगैरह के साथ रिफ्रेशिंग भी लग रही है, रिफ्रेशिंग भी। और इसमें जीरे का, मिर्चों का, नमक का, इन सारी चीजों का जो है वो तड़का भगाड़ जैसा लगाया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, क्लैबर। वाओ, ये तो मैंने चीजें सुनी भी नहीं, मुझे लग रहा था मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब कुछ पता होगा। ये क्लैबर पता है कैसे बनता है? ये बेसिकली नेचुरल फर्मेंटेशन होती है, यानी इसमें पड़े रहने देते हैं और हाँ, और उसी में कल्चर, इसको हम कहते हैं कल्चर डेवलप करना, यानी उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और फिर जब ये बन जाता है तकरीबन 5, 6, 7 दिन के बाद ये खाने के काबिल होता है। और फिर वो इसको किस तरह से एंजॉय करते हैं, इसमें मीठा मिलाते हैं। कौन से सेल लगे हुए? चुप ही नहीं हो रही, बोले जा रही हैं। रोजा लग रहा है, आगे रोजा लग रहा है। अच्छा, ये हमारे मीठे दही से मिलती जुलती बाय द वे एक रेसिपी है, दादिया। और ये भी काफी हद तक छाछ से मिलती जुलती रेसिपी है। वेरी लिक्विडी, नमकीन पी जाती है, साथ में मीठी भी पी जाती है, जिस तरह से हमारी लस्सी है, मगर ये ज्यादा रिफ्रेशिंग है।
और दही को जब हम मिट्टी के प्यालों में सर्व करते हैं तो और भी ज़्यादा एक मिट्टी के प्याले की तो फिर अपनी अफादियत हमने कितनी बात की है और ज़्यादा एक कल्चर वहाँ का फिर महसूस होता है। दादिया भी हो गया, लबने ये तुमने मुझे पता है, ये लेबनीज़ है और इसमें बहुत सारी मजे की चीज़ें ऐड होती हैं और ये थोड़ा सा खट्टा भी होता है, लेकिन खट्टी दही क्या आपके लिए बुरी नहीं होती क्योंकि ये खट्टा होता है लेकिन आपके लिए नहीं खट्टा होता है और बहुत अच्छा होता है। और इसमें ऑलिव ऑयल भी ऊपर से ऐड करते हैं, जैतून इसमें शामिल करते हैं और इसमें हर्ब्स भी मिलाते हैं और इसको एज अ डिप एज अ सॉस आप हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर फ्रेश फल कह रही हूँ, अगर फ्रेश आपने सब्जी भी काट के इसके साथ रख दी, चुकंदर हो गया, कैरेट हो गया, सिर्फ डिप करके ही खाते रहे तो खाएं, बहुत ही हेल्दी चीज है और ये वाकई में वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस एंड हेल्दीएस्ट डिप्स। आप बनाएंगे? हाँ मैं बनाऊंगी तो आप लस्सी। ये तो मुझे भी समझा सकती है, आप समझाएं लस्सी क्या होता है? लस्सी क्या होती है? लस्सी पता नहीं क्या होती है, नाम तो पी लेते हैं बाजी, हमें ठंडक पिसती है। नमकीन भी है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग सिर्फ मीठी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। नमकीन है, पकी हुई लस्सी यानी दही वाली लस्सी और कच्ची लस्सी का मतलब होता है कि सिर्फ दूध और पानी और इलायची, लेकिन लस्सी जो है हमारी दुनिया में एक मिल्कशेक का काम करता है, खट्टा लेकिन ज्यादा हेल्दी होता है, लाइट होता है, एब्सोल्युटली लाइट होता है। दही है और उसमें सिर्फ आप पानी या दूध ऐड कर सकते हैं। मस्त वाह ख्यार बिल्कुल। इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐड करके भी इसको सर्व कर सकती हैं और मुझे लग रहा है इसमें मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर्स पे ऐड कर सकते हैं। और अगर दही आपको खट्टा नहीं है और आपको ज्यादा खटास डेवलप करनी है तो फिर आप डिफरेंट सब्जियां जो अच्छा ये ईरान से पता है? ईरान में ज्यादा खाया जाता है। वाह ईरानी चीज है ये ईरान से है और डिफरेंट हम अच्छा शीरखान ये बेसिकली तो हाँ बिल्कुल सही है, इसमें नट्स भी ऐड होते हैं, मीठा हो जाता है, स्वीट डिश। हाँ, ये पीला ज़ाफ़रान भी है, ज़ाफ़रान जैसे हमारे यहाँ भी एक जगह पे मिलता है, मीठा दही मिलता है और उसमें ज़ाफ़रान और उसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड होता है, लेकिन खैर वो काफ़ी हद तक इससे देखने में मिलता जुलता होता है। और ये ज़ाफ़रान थोड़ा सा होता है, चीनी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप चीनी कम ऐड करें, नट ज़्यादा ऐड करें, ज़ाफ़रान ऐड करें तो ये भी पूरी दुनिया में बड़ी शौक से खाया जाता है। ज़ात्ज़िकी इसका नाम जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना ऐसी कुछ है, हाँ उस साइड का है, लेकिन इसमें जो है वो हर्ब्स ऐड होती हैं, पार्सली वगैरह ये सारी चीजें ऐड होती हैं। फ्रेश अगर आप हर्ब्स ऐड करते हैं, सावर क्रीम जो बनाते हैं उसमें भी योगर्ट ऐड होता है? बिल्कुल ऐड होना चाहिए। तरीके का लग रहा था डिप टाइप, हाँ वेफर्स के साथ या टाइप की थी। वैसे मेन जो सावर क्रीम की रेसिपी है उसमें ऐड नहीं होता दही, लेकिन अगर आप करेंगे तो हेल्दी सावर क्रीम बना सकते हैं। पता है एक न्यूट्रिशनिस्ट है डॉक्टर रीच, मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ और मैंने सोचा कि हम कब से इस घर में आए हैं, उनको कभी हमने बुलाया नहीं, जरूर बुलाओ, मुलाकात नहीं की उनसे, तो आज उनको बोला बुलाने के लिए कि हाँ तुमने बोला हुआ उनको आने को। चलो फिर मैं काम करती हूँ, थोड़ा और दही लेके आती हूँ और थोड़ा सा और बना के फ्रीज कर देती हूँ, है ना? सही है मेरे ख्याल से। अरे बाजी दही फ्रीज करेंगे पानी हो जाता है। हाँ ये 2-3 सवाल वैसे बिजली मैंने डॉक्टर आ गई हैं। हाँ डॉक्टर साहबा आ गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रीच, क्या हाल है? आयशा कैसी हैं? बिल्कुल क्या हाल है आपके? गुड टू सी यू। आइए बिल्कुल बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। मैडम आप लोग बैठे बातें करें और मैं थोड़ा सा दही लेके आ रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके आयशा, थैंक्स, बाय बाय। ओके क्या हाल है आपके? आई एम गुड जी डॉक्टर रीच, हम रोज लोगों का रोजा ऐसे ही खराब करते हैं। आइए अब आपकी बारी है आज, क्या हाल है आपके? आई एम गुड यार लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह, लुकिंग वेरी फ्रेश एज ऑलवेज। और एक अरसा हो गया था आपसे मुलाकात करके, लेकिन अच्छी दही के ऊपर मुलाकात हो दही के ऊपर मुलाकात हो रही है, होनी भी चाहिए क्योंकि दही एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा खाते तो हैं लेकिन आज तक हमें शायद उसकी असल अफादियत के बारे में कम ही पता। तो सबसे पहले तो बताएं कि अगर हम एक कप दही, एक कप से मुराद ये कि इस ग्लास का साइज़ ही अगर ले लें जैसे इसमें है तकरीबन, दिन में कंज्यूम करें ऐसी ही, तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होता है। एक तो ये कि थोड़ा सा पहले बता दूं कि दही जो है उसकी टाइप्स होते हैं। इफ़ यू लाइक लुकिंग कि डाइट के हवाले से, एक तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, कैलोरीज सारी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप आप कौन सा ले रहे हो। घर का दही ले रहे हो या ग्रीक योगर्ट जैसे होता है वो हम, ठीक है, और क्योंकि उसकी प्रोटीन वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू एंड वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर ये कि एक कप या एक ग्लास आप ले रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज दही इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक, ठीक है? अब लोगों को समझ आती है कि प्रोबायोटिक्स क्या हैं, प्रीबायोटिक्स क्या है, क्यों हम लेते हैं, क्यों लें। अच्छा, बेसिकली आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? तो जो दही जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो जो गुड बैक्टीरिया होता है जो आपकी डाइजेशन में एड करता है, हेल्प करता है, वो जो है इंक्रीज हो जाता है। बड़े अच्छे मेडिकल तरीके से हमें डॉक्टर साहब ने समझा दिया कि दही तो जब वो अच्छा होगा तो आपकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगी। बिल्कुल सही है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाएंगे। तो उसके लिए एक सवाल जो बिजली भी अभी पूछ रही थी, जो मैं चाहती हूँ कि फ़ौरन ही आपसे पूछ लूँ,
वो सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब जब दही में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है या कभी कभी हम बाज़ार से भी जब दही लेकर आते हैं तो उसमें पानी बहुत होता है, तो वो क्या सही से जमी नहीं है, वो दही हमारे लिए ठीक है या वो हमें दही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? देखिए बेसिकली एक योगर्ट एंड कर्ड जो अब आप बोलते हैं उर्दू में, हम तो सबको दही ही बोलते हैं, लेकिन बात ये कि इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस अलग है। दही होता है जिसमें पूरा प्रोसेस हुआ हुआ है, बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ है। जो कर्ड होता है जिसमें वो अलग से थोड़ा सॉलिड पार्ट आ जाता है और एक लिक्विड पार्ट होता है, वो होता है जिसमें आपको एसिडिक चीज़ डाल दें, जैसे हम नींबू निचोड़ दें, ठीक है। तो आपको लगता है हमारे बाजार वाले नींबू निचोड़ के डाल देते हैं? वो जल्दी से हो सकता है प्रोसेस को, लेकिन जो उसका लिक्विड पार्ट है वो बुरा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उसकी वे प्रोटीन्स होती हैं। या फिर उसको जमने का टाइम नहीं देते, तो फ्रिज में डाल दें या उसको, अच्छा लेकिन वो बुरा नहीं है। बात वही है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पानी छोड़ा हुआ है। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं ले रही हूँ तो कभी-कभी मैं बेसिकली दही है या पानी है, लेकिन वो बुरा नहीं है, उसके अंदर अच्छी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। वो सॉलिडिफाई होकर जो प्रोटीन्स आती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जो लिक्विड में आती हैं वो पूरी फुल प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करता ना, यही तो, क्योंकि वो म्यूकस बिल्ड करता है आपका। खाते हुए इतना मजा नहीं आता। हाँ, खाते हुए भी नहीं मजा आता, म्यूकस बिल्ड करता है, फिर लोग कहते हैं हमारा गला पकड़ा गया, नज़ला स्टार्ट हो गया, वो उसका वो रीज़न है। ये वाला जो हम लोग बनाते हैं जो पूरा बैक्टीरिया ग्रो करता है, प्रोसेस होता है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक मोर सॉलिड। अगर बाजार से दही लेना या पैकेट वाली दही लेना या डब्बे वाली दही लेना या फिर अपने घर में दही बनाना, देखिए जो घर में करेंगे ना उसका तो आपको पता आपने ऐड क्या किया हुआ है। बाजार का प्रॉब्लम ये होता है कि ऑल्दो देयर एडिंग विटामिन्स, देयर एडिंग उसमें प्रो प्री दोनों ऐड करते हैं। प्रीबायोटिक्स जो बेसिकली प्रो को आप एनहांस करेंगे वो भी एडेड होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये प्रिजर्वेटिव्स जब आपने एक्सपायरी डेट लगा दी तो दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई चीज़ एडेड है कि वो खुलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। सही है, तो वो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर हम घर में तैयार करके रख दें तो वो तो सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर। या फिर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने सब्जी वाले से, अपने घर में जो मोहल्ले में जो दूध वाला है उससे हमेशा जान पहचान थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पता हो कि आप भी उसके रेगुलर कस्टमर हैं तो आपको अच्छा सामान दे और आपको भी पता हो कि हम इसी से लेते हैं क्योंकि ये हमें अच्छा सामान जो है वो बेचता है। तो ये एक रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर अरीजाज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। योगर्ट दही के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारे सवाल हैं। जब भी खट्टा हो जाता है तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? ब्रेक के बाद दही के हवाले से बात कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में हर जगह मिलती भी है, सस्ती भी है, अच्छी भी मिलती है, क्वालिटी भी है, लेकिन हमारे डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा तो इस बात को ज़रूर मान लें कि जितना हम इसका इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो कम ही होते होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब को पता होगा। पहले कॉल ले लेते हैं, फिर हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको एक बार फिर शुरू करते हैं। सईदा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सईदा आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक दही के बारे में की है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि खुद घर में दही का कितना इस्तेमाल होता है? सारे बच्चे बड़े शुक्र हैं, सारे मॉर्निंग पे घर में बनाते हैं। हाँ जी, तो सारे लाजमी सबको खिलाती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक और क्वेश्चन भी करना और आप मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगी? जी, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि कौन से ममालिक हैं दुनिया के जहाँ पे दही सबसे ज़्यादा खाई जाती है, कंज्यूम की जाती है? ऑप्शंस दूँ? ऑप्शंस में देती हूँ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। पाकिस्तान। जबरदस्त। अब बताएं क्या सवाल करेंगे आप? हाँ जी, मैं कह रही लस्सी का जो हम दही बनाते हैं और दही का जो लस्सी बनाते हैं ये हमें ज्यादा नमकीन होती है या चीनी वाली ज़्यादा? चीनी वाली ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब नमकीन लस्सी या चीनी वाली लस्सी? वैसे तो दोनों चीज़ें, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है वो नमक नहीं डाले, जिसको ब्लड प्रेशर नमक ना डाले, चीनी का तो वैसे ही हर एक को मना करते हैं। तो ऐसे करें आधा चम्मच चीनी आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा बैलेंस करके। और अगर आप फीकी पी सकते हैं, बिकॉज दही पे अपनी थोड़ी सी मिठास होती है अगर अच्छा दही जमा हो तो ये कि वो खुद ही से। कितना दही दिन में खाना चाहिए? डिपेंड्स, क्योंकि हमारी बीजी ने कहा मैं तो 6 कप खा गई, तो 6 तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। एक्सट्रीम ना, आप बैलेंस तो करना पड़ता है। अप टू 2 कप्स इज गुड इनफ, बिकॉज आपके बेसिकली स्नैक में लेना चाहिए दही।
ठीक है। दही स्नैक में लेना चाहिए। लोगों को लगता है कि दही जल्दी हजम हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट सही बात नहीं है। सही बात ये है कि दही के अंदर जो प्रोटीन्स होती है दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। तो अगर आप स्नैक में लेते हैं आपको फिलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है, आपको फिलिंग इफेक्ट आता है। दूसरा ये कि वाटर कंटेंट है तो वो आपको प्यास खत्म करता है। कहते हैं रात में भारी खाना मत खाओ, तो अगर सोने से पहले हम थोड़ी सी दही ले लें बनिस्बत चावल दाल, अगर भूख लग रही हो कभी ले सकते हैं, लेकिन रात में म्यूकस बिल्ड होता है, आपके सिक्रीशंस होती हैं वो ज़्यादा होते हैं, फिर वही प्रॉब्लम्स, गला खराब, नज़ला हो गया। और क्या घर में जो दही बनती है उसकी कैलोरीज बनिस्बत बाजार की दही से कमी होती होंगी? डब्बे वाली से तो कमी होती है। फिर वही बात कि आपने दूध कौन सा इस्तेमाल किया है, और आपने खुद चीनी डाली है कि नहीं डाली, उसमें कोई फ्लेवर ऐड किया है कि नहीं डाला। अगर हाँ फ्रेश फ्रूट्स के साथ लेना वो बहुत अच्छा है। जैसे आपने ये रोज़ा ख़राब करने के लिए, रोज़ा ख़राब करने के लिए, अपनी नीयत ख़राब करने के लिए हमने ये चीज़ें रखी हुई है। मुझे बताएं कि दही तो फिर वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप वेट लूज़ करना चाहें तो रेकमेंड करते हैं। और अगर आप दही को स्नैक्स में ले लें, वही बात कि आपको देर तक फिलिंग का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि आप इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हेल्दी ऐड करके ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो हम लोग रायता बनाते हैं, खीरे का बना लिया, लौकी का बना लिया, तो ये आप चुकंदर जो आप उसको तेल में फ्राई करके खाएंगे उससे बेहतर है एडेड बॉईल करें और दही में लेकर खाएं, ठीक। तो आपका डाइट अगर वेट लॉस करना अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स हमें ये भी कहा है कि अगर आपको दूध हजम नहीं होता या भारीपन रहता है दूध के बाद, या ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आने वाली है, तो फिर दही सबसे बेहतरीन चीज़ है डेयरी में। अगर आप उसको कैल्शियम को अपने बैलेंस करना चाहते हैं तो इसलिए, बिकॉज जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जो बच्चे स्पेशली जो दूध नहीं हजम कर सकते, वो दही ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस जो बैक्टीरिया से गुजरा है, तो उसका थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो आप ले सकते हो, दही ले सकते हो, दही ले सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल दही लें। अपने बच्चों को भी दही दें, अपने शौहर को भी दें, सास को भी दें, ससुर को भी दें, और जो नहीं पसंद उसको ना दें, जो ना उसको फायदा ना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे, उसको फायदा ना, उसको फायदा ना। तौबा, रमजान में ये बातें नहीं करनी हमने एक और कॉलर के पास जाना है। आयशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी हैं प्यारी से? अल्लाह शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? बहुत अच्छा लग रहा है, योगर्ट के बारे में बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगी कि फ्रांस, कनाडा, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जबरदस्त जी, इनमें यूज होता है। और दूसरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए आयशा जी। दही होता है या दही होता है? दही होता है, दही दही होता है, ठीक है जी। आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, बस यही कि सहरी में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या इफ्तारी में? हाँ, ज़बरदस्त, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सहरी में ज़्यादा इस्तेमाल करें, कहते हैं कि फिर प्याज भी कम लगती है, तो आई थिंक सहरी इज़ अ बेटर ऑप्शन। सहरी उसमें सारी चीज़ों के लिए सहरी बेहतर ऑप्शन है, तो इफ्तार में खाए क्या इंसान? इफ्तार में फ्रूट्स, स्मूदीज बना के, दही का इस्तेमाल करना, स्मूदी बना के करें, ऐसे वाली ज़बरदस्त किस्म की। डॉक्टर साहब ऐसा ना कहें कि पकौड़े समोसे बगैर इफ्तार नहीं। फिर अगर देखिए, कहती हूँ पकौड़े समोसे ज़रूर खाएं, लेकिन एक दो खा लिए, डिपेंड करता है। फिर वही वो तो एक डिफरेंट बिल्कुल डिबेट हो जाएगी कि आपने ऑयल कैसा यूज़ किया है। कल रात में टेलीविज़न देख रही थी, ऐसी थी, तो सामने ही मतलब कि शाम के पकौड़े रखे हुए, अच्छा, सामने ही, तो कहते हैं कि अगर आप सामने ही ना रखें या वो नौबत ही ना आए कि आप बना के उसको स्टोर करें, या उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी डाइट पे, अगर वो चीज़ आपके घर ही ना आए, जैसे कहते हैं कि फास्ट फूड, चिप्स के पैकेट्स, ये वो। अगर जैसे मेरे जो क्लाइंट्स पूछते भी हैं तो उनको ये कहते हैं पहले आप दूसरी चीज़ों से फिल कर लें अपना स्टमक, ताकि इतना फिल होगा कि आपसे खाया नहीं जाए, और सामने नहीं होगा तो वो तो आई थिंक बहुत अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट से काफ़ी लोगों को एलर्जीज़ भी होती हैं, तो कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल जाएगा? क्योंकि बाज़ औक़ात माएँ जो हैं वो बच्चों को ज़बरदस्ती दूध दही दे रही होती हैं, और बच्चे कहते हैं मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बीमार लग रहा हूँ, लेकिन हमें पता नहीं होता कि शायद इसको डेयरी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी है, तो इसका टेस्ट कराने का। फूड एलर्जेंस आजकल टेस्ट आ गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है, तो लाइक इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा ये कि सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्पटम होता है, आप कुछ खाते हैं उसके बाद आपको हेडेक स्टार्ट होता है, नॉट नेसेसरली कि आपको कोई रैश निकले या वॉमिट हो, हेडेक अगर स्टार्ट होता है दैट मींस कि आपको कुछ इशू है कि वो आपको फूड सूट नहीं कर रहा। दैट्स अ वेरी माइल्ड सिम्पटम, बहुत सिंपल सिम्पटम है। कोई चीज़ भी खाने के बाद सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे इफ्तारी के बाद कभी सर में दर्द, तो यू हैव टू, वो तो खैर एक उसकी वजह वो ये होता है कि आपकी सर्कुलेशन जो है वो स्टमक की तरफ डाइवर्ट होती है, वो एक अलग रीजन भी हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक खाना खाते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी ये खाता हूँ मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसका बहुत एक कॉमन ना रैश होता है, वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को वाकई में डायरिया स्टार्ट हो जाता है, उससे वे रिएक्शंस हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि अगर हमें खुदा ना खास्ता डेयरी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी है तो हम बिल्कुल दही इस्तेमाल नहीं कर सकते? दही फिर भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है ना तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है,
तो वो फिर आप कर सकते हैं इस्तेमाल, दही कर सकते हैं। और दही क्योंकि आप अगर जो दूध नहीं ले सकता, जो चीज़ नहीं खा सकता, वो दही ले लेगा तो कैल्शियम इंटेक उसका अच्छा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कैल्शियम है और वो हमारे लिए बोन्स के लिए बहुत, आपको पता है सबको, बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। तो वो लोग मेरी तरह जिनको दूध का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, वो दही को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। मैदा भी ठंडा रहेगा और ऑफ कोर्स कहते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको कैल्शियम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करते हैं। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। और क्योंकि आज रमज़ान के अब कितने सारे दिन हो गए हैं तो कभी कभी एनर्जी ज़्यादा होती है, कभी कभी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है। तो आज मुझे कुछ ऐसा वैसा हो रहा था सुबह सुबह, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जिनको देख के पता नहीं अंदर से क्या होता है कि वो मशीन चलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर कैसे? अच्छा, अनुषा हमेशा बड़ा उसके एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी लगती है। आपको देख के मैं यूं थी, कब से मैं शो कर रही थी, मैं यूं हो गई हूं। मैंने अनुषा समझा कि मैं आज शक्ल ना भी दिखाऊं तो मैं अपने वो पे ये किताब रख लूं, आप पढ़ें। विल्सन साहब भी आ गए तो उन्होंने सारी किताबें रख दी हैं। पीएचडी की सारी किताबें रख दी है जी। अच्छा, आपके एग्जाम्स होंगे कब? इतने साल हो गए लेकिन किताब अनुषा के एग्जाम चलते रहने चाहिए, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जितना मैं कहता हूँ जितना एग्जाम में फेल होते जाए उतना अच्छा है, और जितना सीखते जाए उतना अच्छा है। हर साल फेल हो जाए फिर आपकी पढ़ाई चलती रहेगी और भी फेल ना हो। और सीखने का प्रोसेस तो वाकई में जब तक हम जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते ही रहेंगे। आज दही के हवाले से बात हो रही है। पहले तो एक ट्रिविया है आपके लिए, दही होती है दही होती है? नहीं, मतलब दही होता है। दही होता है, दही लोग कहते हैं होता है। मैं पूछ रही हूँ, होता है? उन्होंने दही होता है। अच्छा, दही लड़का होता है लड़की होती है? दही जो होता तो लड़का, इसीलिए लड़कियों को बड़ा पसंद होता है। हाँ, मेरा ठीक है। बहुत अजीब और गरीब सवाल है। मिसेस असद की कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। दही होता है ना? हेलो। दही। अस्सलाम वालेकुम मिसेस असद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, फर्स्ट क्लास। आपका शो बहुत अच्छा। और दही के बारे में, दही ही होता है। दही ही होता है, दही ही तो नहीं हो सकता, दही होता है। दही होती है। और मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। बिल्कुल दीजिए। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रूस। कोई जगह रह नहीं गई, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि बेस्ट है और इसके फायदे बहुत हैं। वाकई में है, वाकई में फायदों पे ही हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर रीज, मुझे बताइए कि चने जी, अब हमने ये तो कह दिया कि कोई भी ऐसे कंडीशन में आप कहती है कि योगर्ट नहीं खाना चाहिए? कोई ऐसे पेशेंट्स हो या कोई ऐसे क्लाइंट्स हो? एक कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक जो जिनका एसिडिटी होती है उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ। अच्छा, खा सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐड करके। उसकी वजह ये कि जो दही की प्रोटीन्स होती है वो आपके एसिड भी इंक्रीज करती है। ठीक है, आप या तो उसको मील्स के बीच में फिक्स करें स्नैक्स के तौर पे, या ऐड समथिंग जो उसकी एसिडिटी कम करे। जैसे शहद होता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। मिंट्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, जो आपकी एसिडिटी को बैलेंस आउट करे। और मुझे ये बताएं कि कब पता चलता है कि दही खराब हो गई? क्योंकि अभी हमने कहा था कि मुझे तो थोड़ा सा भी खट्टा लगता है, मैं नहीं खा सकती, लेकिन आपने कहा वो बुरा नहीं होता क्योंकि उसकी जो वे प्रोटीन्स होती हैं वो उस पे पानी में आ जाती है। अच्छा। इसीलिए सालन में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये मेरी वालिदा हमेशा कहती है, ये वाला तुम खा लो, ये वाला सालन में इस्तेमाल कर ले। ठीक है, खराब होगा, स्मेल आएगी, उसकी फर्मेंटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक्चुअली उसके अंदर बैक्टीरिया के अलावा भी चीज़ें ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा, वो तो स्मेल भी आती है और कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है। बिल्कुल सही है। देयर यू गो। एंड डॉक्टर खुरम इज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। मेरा खामोश ज़्यादा आप जैसे नहीं आई हैं। मैं डॉक्टर खुरम को कहीं से मैं जेलस फील कर रही हूँ। आप जेलस फील कर रही हैं। मगर एक बात है, देखिए बिजली ने खूब इनवाइट किया है रमजान में ना, है ना, कि कुछ खातिर ना करना पड़े। नहीं, खातिर देखें ना, आपके सामने रखिए। आप चाहे तो ये देखें, हमारे आशा बाजी ने दही से बनाई है सारी चीजें। अच्छा, तो लेके जाएंगे ये टेक अवे है, बिल्कुल आप लेके जाएंगे। ये समझ नहीं आता कि हम दही से बहुत सारी चीजें बना के खा भी सकते हैं। लस्सी है, दही वैसे खा लें, या उसमें फ्रूट डाल के खा लें, दही बड़ा बना के खा लें, दही चने खा लें। लेकिन हमारे जिस्म को बहुत सारी चीजें ना वैसे मिल जाती, लेकिन इसको हम अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, बालों पे लगा सकते हैं, जिस्म पे लगा सकते हैं, कान में कोई खराबी हो जाए तो वो लगा सकते हैं, नाक में कोई मसला हो जाए तो नाक में लगा सकते हैं, ड्राइनेस हो जाए तो लगा। नहीं, मैं तुम और मैं मिलके ना बाजी जी, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि दही से हम वैसे क्या फायदा उठा सकते हैं? आज आप बालों को घना करेंगी, आपकी जो पलके हैं, भवे हैं, इनको हम बड़ा थिक कर देंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब कहते हैं वाकई में कि दही को तो बालों में तो लगाना हमेशा से सुना है, लेकिन वो डैंड्रफ को कम करता है या शाइन बढ़ाता है?
डैंड्रफ खत्म करता है और शाइन बढ़ाता है और आपकी ग्रोथ और पूरा जो एक लड़कियां जाती हैं रिबॉन्डिंग और कंडीशनिंग 20-20 हज़ार रुपए के वो पता नहीं 20 हज़ार रुपए कितने 22,000 रुपए के 22,000 रुपए की करके आती हैं आज उनको घर में करवा देंगे मतलब 22 रुपए में। ठीक है जी, तो आज का सेशन तो और भी जबरदस्त रहेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे डॉक्टर खुर्रम के साथ शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? बस मिस उस्मान बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले तो बताइए कि दही को कौन से कंट्रीज में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है डाइट पे? सॉरी, दही को कौन से ममालिक में सबसे ज़्यादा खाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान? अच्छा, 2-3 ममालिक किसी का तो 2-3 नाम दे दें। चल ठीक है, पाकिस्तान हो गया। कोई सवाल पूछ रहा है डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर रीश दोनों हमारे पास? यॉगर्ट जो है स्किन पे किस तरह यूज किया जा सकता है? स्किन पे किस तरह यूज किया जा सकता है? या क्या डायरेक्ट यूज किया जाता है या किसी चीज में मिक्स करके? ठीक है जी, हाँ खाली भी लगा लें। एक तो वो होता है ना कि इसमें ये 2, ये 4, ये 6, ये 10 फिर इंसान मिला के चीज़ें। लेकिन खाली करनी वो जैसे मैंने आपको कर्ड का बताया था, अगर वो जब वो बनता है तो इसके अंदर एक जो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट बन जाता है तो वो हम लगा सकते हैं। बाकी डॉक्टर खुर्रम बड़े अच्छे वो हमें ये वाइट करने का ये मैं सोच करने का ये बताएंगे कि हम अगर जुबैदा आप होते तो मैं बताया टेबल पे भी कैसे लगाते हैं दही को, तो उसके साथ कैसे शाइन आ जाएगी। मगर एक बड़ा अच्छा तरकीब दही की ना बड़ी जबरदस्त है। दही आपने दही के साथ आप मूली का रस ऐड करें। दही मूली का रस 1 चमचा जो होता है जो डार्क रंग का होता है ना जामुन का सिरका वो, और बहुत सारी क्वांटिटी में इसमें गन्ने का रस, ये 4 चीजें। इसको जबरदस्त आप फर्मेंटेशन के लिए रख दें और 1 दिन के बाद पूरे चेहरे पे नहाने से पहले ½ एन आवर के लिए लगाएं। नेचुरल ब्लीचिंग होगी और जो लड़कियों के कुछ होता है डार्क सर्कल बहुत हो रहे हैं, ये सब डार्क हो रहा है, नकल्स थोड़े से डार्क हो रहे हैं, सब पे लगाएं। आप देखिए उसको बेसन से धोएं। जबरदस्त, वो तो फिर सोने पे सुहागा। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे। डॉक्टर रीज आपका बहुत शुक्रिया आज आप हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुलाकात करते रहना इंशाल्लाह। अनुषा इसे एंडोर्स कर दें आपके कपड़ों के रंग की एक चीज में दही के साथ लेकर आए। जी देखें जरा। डॉक्टर खुर्रम हमारे घर आए तो ऐसा कैसे हम उनको जाने दें जब तक वो किचन में ना आए, कुछ हमें बनाना ना सिखाएं और हम जमा ना करें। हम इनको हर 2 हफ्ते से बुला लेते हैं क्योंकि वो हमारे उस 15 दिन का सामान तैयार करके फिर निकल जाते हैं, फिर हम इस्तेमाल करते जब खत्म हो रहा होता है डॉक्टर खुर्रम देखो ये देखो बिजली देखेंगे अनुषा की ब्यूटी का राज है ना, खूबसूरती का राज देख रही हैं आप? बिल्कुल सही है। नहीं लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। आज भी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जो बिजली ने सवाल पूछा था वो बहुत अच्छा है कि खाने के लिए तो है ही अच्छा, लगाने के लिए क्या फायदा है? बहुत तो बालों को बहुत नरिशमेंट देता है। अच्छा एक और सवाल भी था अनुषा आप कह रही थी, डॉक्टर साहब ने बताया था, बिल्कुल सही था। एक चीज़ और होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, हाँ जो आप दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो बहुत सारे लोगों को होती है, तो उसमें आप दही बहुत माइल्ड करके खा सकते हैं। दूध आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है तो आप दही ले लें तो सर अगर आराम से भी खाएं तो बेहतर है, बेहतर है। बिल्कुल। और एक टैबलेट आती है ओवर द काउंटर मिलती है पूरी दुनिया में, इसोमेप्राजोल, वो साथ में खाते जाएं आपको बिल्कुल इशू नहीं होगा। तो जो दूध वाले लोग हैं। अच्छा जी अनुषा बस सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है जी अनुषा। अब पहले बालों के लिए बनाएंगे बड़ा आपका वॉल्यूमाइजिंग, आपका फेवरेट ब्लेंडर भी तैयार है। ब्लेंडर बहुत अच्छा है, वाकई में बड़ा फ्रेश वाला बड़ा अच्छा ब्लेंडर, ये देखें। सही है। अच्छा बड़ी सिंपल चीज है। मैं आप अनुषा को, आज अनुषा का एग्जाम भी है, ये अनुषा आ गया दही, ठीक है, और बड़ा आपके बालों को बड़ा नरिश करेगा। आप लगाएंगे, मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगा कि किस तरह इफेक्ट आएगा। ये आपने दही डाला 1 प्याला, बिल्कुल सही। ये आ गया जी मक्खन या देसी घी, मक्खन या देसी घी दोनों में से कुछ भी, दोनों में से कोई भी, ठीक है। ये देखें मक्खन, ये देसी घी आ गया, इसके अंदर आ गया ये ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है। ये देखिए अभी जो रह गया मुझे तंग कर रहा है, मैं वो भी डाल लूँ। हाँ मुझे ये नुस्खे बिल्कुल सही कह रही है, तंग कर रहा है कि बिल्कुल सही कह रही है, थोड़ा सा जम जाता है ना। हाँ ये जाया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट। ये घी आ गया हमारा असली घी, देसी घी, असली देसी घी। अच्छा ये आ गया अनुषा पूरा शहद पेस्चराइज्ड, ठीक है। ये देखिए जबरदस्त पेस्चराइज्ड शहद आ गया। अनुषा ने मुझे भी सही ट्रैक पे लगा दिया, चीजें जाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अनुषा ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया पीनट बटर। अच्छा ये थोड़ा सा जरा लोगों को मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका क्या है कि आप जो सर्दियों का मौसम होता है या वैसे भी आपको जो
पीनट्स मिलती हैं यानी मूंगफलियां मिलती हैं, उनको आपने बिल्कुल क्रश किया और क्रश करके उसको जो कैनोला ऑयल होता है उसके अंदर पका लिया। वाह, बड़ा जबरदस्त। तो इस तरह उसका अल्टरनेटिव हो जाएगा ये पीनट बटर का, ठीक है, ये आ गया। और ये फाइनल चीज है, ये आपकी ब्रेड से चलती रहती है मगर आज ये लगाने का काम आएगी, मेयोनीज। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए मेयोनीज आ गया है आपका, जबरदस्त। और ये बहुत जबरदस्त है एक मास्क। विल्सन वो छोटी वाली पिक्चर भी निकालो, वो जिसमें बालों वाली हरी वाली। विल्सन साहब भी हमारे पास ऑफ कैमरा होते हैं सारे ना। विल्सन ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई देखो मिस अनुषा ने मुझे बड़ा वेव अभी बिजली ने देखा नहीं है विल्सन को, वरना जल जाए शायद। ठीक है, मिसेस सजाती कॉल भी आ गई हैदराबाद से, उनसे भी बात करते हैं, साथ साथ इसको ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं अभी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जुम्मा मुबारक अनुषा। आपको भी बहुत मुबारक हो जुम्मा। क्या हाल है आपके मिस सजाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? डॉक्टर खुर्रम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सजाद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बालों से के बारे में ही पूछना था, आपने बता दिया माशाल्लाह। बता दिया, जबरदस्त। देखें जी, नियत साफ मंजिल आसान। मुझे बताइए कि कौन से कंट्रीज में दही को सबसे ज्यादा खाया जाता है? अनुषा, चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये हम लोग सब लोग दही से सारे कंट्रीज यूज करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। और बालों के लिए भी वो कुछ जानना चाह रही थी, जो विल्सन से मंगवाए वो अभी चाहिए। हाँ विल्सन किताब में दरवाजे से आएंगे, दरवाजे से एंट्री मारे। अरे वाह, ये देखिए, हेलो, वेरी गुड वेरी गुड। हरी वाली किताब भी, हाँ हरी वाली किताब जी, जबरदस्त। ये देखो, वेल डन। कैसे हैं आप? ठीक है, ग्रेट विक्ट्री रिक्वायर्स ग्रेट रिस्क। ये हमारा एक वो बन गया, जब भी आप आते हैं एक वेव करके है, अनुषा स्टाइल करवा दिया। और ये जो किताबें हैं जी अनुषा, इसमें से निकालो अनुषा आप। ठीक है, ढूंढती हूँ। हाँ देखो, एक वाइट सा मास्क लगा होगा बालों में, इसी में है अनुषा को। हाँ ये अनुषा को दिया है, अनुषा से मैं काम करवाता हूँ ना, जरा उसको टास्क दिया मुश्किल वाला। ये जो हमने अभी बनाया है जी, ये भी बालों के लिए ही है। बालों के लिए है। और किस तरह वाइट सा आएगा, अनुषा ने निकाल लिया, मुझे लगता है बस निकाल, नहीं थोड़ा सा आगे करिए। नहीं निकाला अनुषा, बिल्कुल सही है। अनुषा को सब प्रैक्टिस हो जाएगी, देख लें। ये डॉक्टर खुर्रम की साजिश है, ये चाहते हैं मैं इनकी असिस्टेंट बन जाऊं जल्दी। नहीं अनुषा का खुद इतनी नॉलेज है। अनुषा ये देखो, हाँ जी पहुंच रहे, आए पहुंचो। यस, ये देयर यू गो, ये वाइट मास्क ये हमने बनाया, ठीक है। और ये आपके बालों में इस तरह, ये देखिए इस तरह का ये टेक्सचर बनेगा। ये आपने, ये देखिए अनुषा, ठीक है, ये बनाया आपने, जबरदस्त है। ये देखिए सिल्की सा, ठीक है, स्मूथ सा, ये आपने बनाया और ये आपने बालों में लगाया इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या किया, ये देखिए इस तरह से आपने ये आ गया। हाँ जी, किताब जरा थोड़ा सा अच्छी बात है, नेचुरल कंघी करना शुरू। बिल्कुल अनुषा, ये आपने लगा के, ठीक है, ये आपने बालों में इस तरह से मास्क लगाया। हाँ जी, ये मैं दिखाऊं आपको। ये आगे ब्रेक आ गया। ये तो हम भी सफा नंबर वो लगा के ऊपर से आप पहनेंगे हॉट टॉवल। हॉट टॉवल हाफ एन आवर, ठीक है, जैसे आपने वो दिखाया था बालों में लगा। ये वाला बस आपको एक तौलिए को थोड़ा सा गर्म करके, गर्म पानी से कुछ स्क्वीज करके निचोड़ के ये लगाए। उसके बाद आप बेबी शैम्पू से बाल धोकर और लकड़ी के कंघे से आप इसको, पिक्चर लकड़ी के कंघे वाली भी दिखा दें। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंघी का ना वो पिक्चर भी दिखा दें। ये अरे कंघी ऐसे करते हैं। डन, वाह अनुषा, सारे पेजेस में मिल गए हैं। और बालों के लिए डॉक्टर खुर्रम ने आपको एक ज़बरदस्त सा मास्क दिखाया है। और मैंने अभी ब्रेक के दौरान पूछा भी, तो उन्होंने कहा लगाते रहा करें, नहाने से पहले आधे घंटे पर लगा लें, थोड़ा सा मसाज कर लें तो एक अच्छा हेयर मास्क बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, रिबॉन्डिंग का जो इशू होता है, अगर आप इसी के अंदर एक क्या करें, 2 चमचे व्हाइट या ब्राउन शक्कर और ग्लिसरीन ऐड कर दें और बालों में यूं लगाएं तो स्ट्रेट भी हो जाए। एंड इट्स वेरी नाइस एंड वेरी स्मूथ, है ना, वेरी सिल्की। है, आपको लग रहा है कि आप लगाने से फौरन आपके बाल जो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगली रेसिपी की तरफ तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले सुमैया साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुरैया वालेकुम सलाम।
क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है अनुषे जी, बहुत शुक्रिया। की बहुत मुबारक आपको भी जुमा भी बहुत मुबारक। बिल्कुल सही। मुझे बताइए सरैया साहबा कि दुनिया के कोई ऐसे कंट्रीज के नाम बताएं या ममालिक के नाम बताएं जहाँ पे दही बहुत ज्यादा खाई जाती है। सबसे पहले फ्रांस है। फ्रांस, ठीक है। आयरलैंड है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही, इंडिया है, कनाडा है, चाइना है, वाह, ब्राजील है, हाँ जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। डॉक्टर खुरम यहाँ पे मौजूद, कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर खुरम से ये पूछूंगी कि आजकल जैसे शहरी में दही मंगाते हैं, बाद में खट्टी दही मिलती है, तो वो बच्चों की सेहत के लिए कैसा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहते हैं कि गला तो खराब हो जाता है, लेकिन बुरा नहीं होता। बुरा नहीं होता। अच्छा देखिए, दही उसको आप बहुत खट्टा नहीं खाएं, आप उसको एक तो बहुत ठंडा लोग करके खाते हैं, बहुत बर्फ डाल देते हैं या बहुत खट्टा टाइप होता है, उसको बिल्कुल आप बहुत छाछ जैसे होती है ना, बटर मिल्क, उस तरह बना के पिए। और जितना आप पीते रहेंगे दिन में 2-3 दफा, तो आप फ्लशिंग भी होगी, आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी, रंग बड़ा निखरेगा। और उसके साथ बच्चों को अगर आपको लगता है इश्यू है, आप फॉलिक एसिड की टैबलेट भी उसके अंदर। अच्छा, हम उसमें थोड़ी सी अगर शहद भी मिला के खा लें? बिल्कुल, शहद मिला लें, आप जौ मिला लें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बड़ा खटास है वो कम हो जाएगी, खटास कम हो जाएगी। अच्छा, साबूदाने का दलिया जो दूध में बनाते हैं वो आप इसमें बना दें, आप बहुत हेल्दी होते हैं। और बच्चों की बड़ी एनर्जेटिक चीजें। अब जो बच्चों को एक आदत हो गई है ना, वो इस तरह के ड्रिंक्स वाले फिजी ड्रिंक्स होते हैं, या फिर अम्माओं को बड़ा इजी होता है, ये मुश्किल है। फ्रेंच फ्राइज ऊपर से इतना सारा केचप डाल के कितना किलिंग होता है वो गले को। ये तो बड़ा नेचुरल चीज है जी अनुषे। अब ये आगे किससे बनानी है? तो बालों के लिए, चेहरे के लिए होगा। आज चेहरे को आप बताएंगे आज, ठीक है, आज सिर्फ बालों और से रिलेटेड। लड़कियों के आईब्रोज, आईलैशेस, ईद से पहले चाहती हैं मोटी मोटी आईलैशेस। जल्दी हो जाएंगी? ईद से पहले तो नहीं होंगे, शुरू हो जाएंगे चलो ना, आज से लगाना शुरू करें जज्बे के साथ, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल हो जाएंगे। नियत और जज्बा, नियत और जज्बा सही है। अच्छा, बड़ी सिंपल, आज बड़ी घर की चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये क्या किया आपने? एक अंडा, एक अदद अंडा, एक अदद अंडा जी, जैसे कहते समझाते थे ना, अंडा, एक चुटकी नमक। अनुषे जो है उसका जायका, और अनुषे का स्टाइल ही है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इसको धोना भी आता होगा, या ये सफा नंबर 12 से निकाल देगी, है ना, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, ये आ गया खरबूजा। अच्छा, खरबूजा है, थोड़ा एप्पल है शायद। नहीं, खरबूजा है। आपने तकरीबन इतनी क्वांटिटी में खरबूजा, ठीक है, सही है, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी आधा प्याला दही, फुल क्रीम योगर्ट, ठीक है, बलाई वाला, ठीक है। ये आ गया दही। अच्छा, बलाई का भी अपना बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, अपने बहुत खाने में कम आप इस्तेमाल करें, बच्चों को दे सकते हैं, बड़े लोग जरा बलाई वाला हैवीनेस आती है ना। ओके, अच्छा, पता है ये भी खा लें, कोई हर्ज नहीं है, मगर हम लोगों की यहाँ खाने ऐसे अनुषे, अगर आप जैसे इतना बाहर जाती रहती हो, वो देखो लोग दही भी खाते हैं, फुल क्रीम खाते हैं, मगर रोटियां नहीं होती ना, फिर ये मैं हमेशा कहती हूँ कि चले अगर फ्राइड ना खा रहे हैं और अगर कोई मुरगन ऐसे नहीं खा रहे या कोई रोटी चावल ज्यादा नहीं खा रहे, तो फिर बलाई खाएं, बलाई में दैट्स अ गुड फैट। बिल्कुल, और आपको चाहिए फैट, और जो खवातीन में इतना इशू है जॉइंट का, पराठों के बजाय ये वाला फैट खाएं, ये वाला फैट का नेचुरल। अच्छा जी, ये आ गया ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है। ये आ गया कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये आपकी आईब्रोज, आईलैशेस इतनी घनी करेगा, कैस्टर ऑयल तो करता है, बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये हमने बड़ा 2 चॉइसेस अनुषे, या तो आप एलोवेरा डाल सकती हैं या खीरा, ठीक है। आपने आधा खीरा डाला, ठीक है, ये बस अब इसको ब्लेंड करेंगे, आपकी इतना जबरदस्त सा मिक्सचर बन रहा है। आईब्रोज, आईलैशेस आप देखिएगा, आईब्राउज होती है, आईब्राउज। लेकिन मुझे बताएं कि तो हम इसमें क्या उंगली डिप करके ऐसे लगा के, इसको लेके कॉटन बड से ना, मैं हाथ से भी कर, ठीक है, हो गया ये, इसको मैं फिक्स कर लूं। हाँ जी, ये हो गया बस, ये हो ही जाएगा। ये आपका फेवरेट ब्लेंडर है? ये मेरा फेवरेट है, ये मेरे सबसे, ये देखिए, इंतजार था खुद ही काम कर रहा है बेचारा, देखिए। और ये बड़ी जबरदस्त टेक्सचर इसका देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। हाँ जी, और इसको हम इस ग्लास में डाल देते हैं तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, हाँ, दिखाने के लिए बहुत क्लियर कट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए, अब ये आपने लिया और कॉटन वूल से या कॉटन बड से ये आप आईब्रोज, आईलैशेस पे लगाएं, और ये तो हम जमा करके रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इसको अच्छी तरह फ्रिज में रख दें, अगर बिल्कुल आप फ्रिज में रखें, इसको अच्छी तरह से प्लास्टिक की वो जो होती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल या कुछ, बिल्कुल एल्यूमिनियम तो नहीं, वो जो प्लास्टिक फॉइल, वो प्लास्टिक फॉइल होती है, क्लिंग रैप, बिल्कुल उसको किया। अच्छा, ये नहीं कि हाथों से निकाला या चमचा डाला, यही तो 2 से 3 चमचे आपने निकाले, उसको दोबारा एयर टाइट बंद किया, और आईब्रोज, आईलैशेस पे आपने अच्छी तरह से कॉटन वूल से लगाया, ठीक है। और कितने देर लगा के बैठे रहे? हाफ एन आवर, 40 मिनट्स लगा रहे। उसके बाद जैसे बच्चों के मैल नहीं निकालते,
बस तरह से हल्की तरह से रब करें तो आपका डेब्री निकलेगा जो अंदर एक जमा होता है आईब्रोज आईलैशेस के नीचे, जो खुश्कियां जमा होती हैं, मैल जमा होता है, तो आपके बहुत तेजी से ग्रो भी शुरू करना हो जाएगा। और एक क्या होता है, बहुत यंग एज में लड़कियों का थोड़े से थिनिंग के अलावा वो सिल्वर कलर हो जाता है, तो उसको नेचुरली ये पिगमेंटेशन देगा। कॉल भी आ गई आपके लिए, आलिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अनुषा, जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुषा आपका हेयर कलर बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसको सोच रही थी थोड़ा सा चेंज करूं, ना करूं? नहीं, बहुत अच्छा कलर है। मैं सोच रही मैं भी करवा लूं। मैं सोच रही थी कुछ करूं अलग सा। अच्छा सही है। अनुषा मुझे क्वेश्चन भी पूछना है और क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल, क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक मेरे ख्याल में ना फ्रांस है टॉप पर है, जो फ्रांस टॉप पर है, और इसके अलावा रशिया, चाइना, इंडिया और अमेरिका, कनाडा, काफी सारे ममालिक हैं। ठीक है जी। और इवन हम लोग भी बहुत शौक से योगर्ट इस्तेमाल करते हैं रमजान में, तो डेली सहरी में लबन बनती है। जबरदस्त लबन, जबरदस्त। और मुझे क्वेश्चन करना था कि शुगर पेशेंट कितना योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? शुगर पेशेंट, ठीक है, जबरदस्त सवाल है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके प्यार का भी, आपकी तारीफों का भी, आपकी दुआओं का भी, और साथ ही साथ आपके जवाब का भी। अब ये जो जवाब है जी, ये हम ब्रेक के बाद है। ब्रेक के बाद है? हाँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको कैसे लगता है दही कौन से मुल्क में ज्यादा? मुझे लगता है हॉलैंड मेरे दिमाग में आता है ना, ऑस्ट्रेलिया या हॉलैंड। और मैं अब तो हम तकरीबन एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट और डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। बहुत सारी बातें हो रही थी और एक बात जो हम हमेशा करते हैं एक बार फिर करेंगे, क्योंकि कोई बात कभी पुरानी नहीं होती है, क्योंकि हम हफ्ते में 7 दिन आपके साथ हैं। तो कहते हैं ना, जितनी दफ़ा एक चीज़ बोलो उतनी ज़्यादा वो लोगों को समझ में आ जाती है। लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन दही खाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसको अपने डाइट में आज से ये तय कर लें। और हमारे घर में भी कंप्लेंट्स होती है रोज़ दही आ रहा है, तो खाया भी जा रहा है, अच्छी बात है। रोज़ आइसक्रीम्स और इन चीज़ों के बजाय अगर ये चीज़ें आ जाए, दही खाएं रोज़। अच्छा, खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी बीमारियां आती हैं 70% खाना। अच्छा, एक अनुषा बड़ी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। अनुषा कह रही है हम लोग 7 डेज वीक करते हैं, इतनी दफा बताते हैं, लोग कहते हैं ठंडी चीज गर्म चीज, ठंडी चीज गर्म चीज। अरे भाई, अभी आप कहें किसी को मछली खा लो, गर्मी हो रही है। अभी बांग्लादेश में तो कभी भी आप देखें। अच्छा हाँ, मुझे भी, मैं रोज एक अंडा खाती हूँ। अंडा नहीं, इतनी गर्मी, अरे हम एसी में हैं, हम छाव में हैं, हम पंखे में खा लेते हैं अंडा। अंडे बहुत अच्छी चीजें हैं। अंडा, एक अंडा है ना अनुषा, अगर आप ये करोगे 6 अंडों का ऑमलेट रोजाना खाओ तो फिर एक इशू होगा, एक अंडा खाना है। खजूर गर्म है। अरे खजूर आप देखें कभी भी मक्के में खाते हैं लोग, कभी वहाँ बर्फ नहीं गिरी आज तक। बिल्कुल गर्मी होती है वहाँ, गर्मी होती है। बांग्लादेश में आप जाएं, वहाँ लोग मछली अभी भी खा रहे हैं। कॉमन सेंस जो कि थोड़ा सा अनकॉमन हो जाती है ना। तो देखिए, मछली या खजूर कोई गर्मी आपको नहीं देता, क्वांटिटी मैटर करती है। क्वांटिटी मैटर करती है। तंजिला की कॉल आ गई आपके लिए, फिर हम आपकी किताबों की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम तंजिला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक जी। और आपको हमारी तरफ से एक जो सवाल है उसका जवाब दें, फिर आपको हमारा गिफ्ट भी मुबारक हो जाएगा। अच्छा, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, रशिया। बस 2-3 के नाम पूछे, बस सही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम यहाँ पे हैं। तंजिला कुछ पूछेंगी? क्या योगर्ट है, क्या हल्कों के लिए यूज हो सकता है? किसके लिए? हल्कों के लिए, ठीक है। हाँ, हल्के, बिल्कुल सही है। इसके लिए तो क्यूकम्बर भी इस्तेमाल किया था। बिल्कुल पूछते हैं, बहुत शुक्रिया। और शादी हो जाएगी ज्यादा दही खाने से? अब बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप हेल्दी लगेंगे ना। कहते हैं कि फेयरनेस भी हो जाती है, थोड़ी सी रंग खुल जाता है और खिल भी जाता है। मैं अनुषा जो वाइटनिंग इंजेक्शन जिन लड़कियों को लगाता हूँ या लड़कों को लगाता हूँ, उनको कहता हूँ कि देखिए, ये शर्त है कि आप विटामिन जो आप खाएंगे वो दही से खाएंगे, और नहार मुँह आपको दही खाना है। उसके अलावा आपको कॉटेज चीज का इस्तेमाल करना है, आपको दूध का इस्तेमाल करना है। लोग कहते हैं मोटे हो जाएंगे, आप रोटी चावल कम करते, कॉटेज चीज इतनी, ठीक है। दही 2 से 3 चमचे, उसको पानी में आप डिस्पर्स करके बहुत सारी। अच्छा, मैं आयशा को भी देखती हूँ, हमारी जो यहाँ शेफ है, वो माशाल्लाह बड़ी स्लिम है। तो मैंने कहा तुम दुनिया की सबसे स्लिम शेफ होगी, क्योंकि खाना ना बनाती रहती हूँ। तो कहती है कि मैं बनाती तो हूँ, लेकिन मैं फिर इतना सा खाती हूँ हर चीज को, चीजें बस चखने के लिए काफी है ना। अल्लाह का शुक्र करे, अब सारा जो मीठा बनाया वो एक साथ तो नहीं खाने की जरूरत मुझे। बिल्कुल। अच्छा, क्रेविंग आपको होती है अनुषा? एक दफा पता है होता क्या, हाथ रोकना भी एक आर्ट है। मगर पता होता क्या है, आपको जब खाना आप ज्यादा खाते हैं ना, तो आपका साइज पेट का इतना बड़ा हो जाता है, आपको इतनी कैपेसिटी होती है। बिल्कुल, कम खाएंगे तो फिर आपको स्क्वीज हो जाएगा, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे।
डॉक्टर साहब ये बताइए, हम सो सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, हल्के कम होंगे? बिल्कुल कम होंगे अनुषा, बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए आजकल मौसम भी है, फालसा जो होता है उसको आप दही के साथ ब्लेंड करें और एक क्रीम आती है विटामिन सी का सिरप, ठीक है, 2 से 3 मटर के दाने जितने वो डालें, फालसे का एक्सट्रैक्ट लें और उसके अंदर आप दही मिलाएं, विटामिन सी सिरम, 3 चीजें, ठीक है, और आप अराउंड द आईज लगाएं और उसके बाद आप अच्छे से पैड्स ऊपर लगा के बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं हाफ एन आवर। ख्वाब देखें अच्छे बिल्कुल कि मेरे हल्की नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल एक गार्डन में, और मैं एक गार्डन में हूँ जहाँ पे पूरी दुनिया मुझे देख रही है क्योंकि मेरे हल्के नहीं है। आपके अंदर एक फ्लश आ जाएगा पूरे चेहरे पे, नेचुरली आपके हल्के बिल्कुल चले जाएंगे। जबरदस्त है। और एक बड़ी अच्छी सी मल्टीविटामिन आती है, थोड़ी महंगी है, आप मिल्क थिसल रोजाना आप लें, लेडीज के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, लेडीज के लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि लेडीज और जेंट्स का कहते हैं अलग अलग ही मल्टीविटामिन्स होते हैं। मिल्क थिसल जो है वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, डैंड्रफ एक बार फिर आ जाए क्योंकि ये एक मसला रहता है और दही उसके लिए एक बहुत आसान सोल्यूशन है, बहुत आसान सोल्यूशन है। और मैं बड़ी अच्छी रेमेडी जिन लोगों को डैंड्रफ नहीं जाती है, छोटा सा एक ओवरव्यू करते हैं, छोटा सा, ये देखिए ये सेबरिक डर्मेटाइटिस भी कहलाता है, ये आपके पूरे सर में खुश्की आना शुरू होती है, इसको आप केयर ना करें, बड़ा ध्यान ना रखें, ये बढ़ती चली जाती है और ये जाके ये देखिए, नहीं मत दिखाएं, नहीं बहुत छोटी सी, नहीं जरूर ये देखो, ये आपकी पूरी आपके सर के अंदर जमा हो जाती है। और छोटी सी पिक्चर में और दिखा दूं, जो अम्माएं बड़ी परेशान होती हैं बच्चों की, देखिए आप सफाई नहीं करते, डैंड्रफ होते होते ये देखिए डैंड्रफ, जब आप बाल उनके हटाते हैं तो ये डैंड्रफ, बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन है। एक तो टैबलेट आती है बच्चों को भी, इवन अगर 9 साल से बड़े हैं, आप डॉक्टर से आप खुद भी और बच्चों को भी, खुद भी और बच्चों को भी वंस अ वीक एक टैबलेट आते हैं, फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की है, वंस अ वीक, ये खिलाएं, बिल्कुल डैंड्रफ खत्म करेगा जड़ से। और बालों में क्या करें आप, दही कितने अरसे के लिए लें? ये आप फॉर 2 मंथ्स, यानी 8 गोलियां 2 मंथ्स के अंदर, वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन। अनुषा ने बड़ा सही सवाल किया, मैं स्किप कर गया, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, हमेशा के लिए तो नहीं, मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चली जाएगी। और क्या करें आप, बालों में आप 3 चीजें मिक्स करें, रोज वाटर, ठीक है, पाइनएप्पल का सिरका, पाइनएप्पल का सिरका, और कोई अच्छा सा फुल क्रीम अच्छी जगह से मिले आपको, योगर्ट, ये 3 चीजें मिला के आप पूरे बालों में, ये मास्क जो हम लगा रहे हैं ये भी ये मास्क अनुषा बहुत, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही साथ। ये देखिए बिल्कुल, ये मैं इसको दिखाऊं, हफ्ते में 2-3 दिन तो डॉक्टर साहब ने कह दिया आप इसको लगाएं ना, नहाने से पहले हल्का सा मसाज, ये देखिए बिल्कुल सिल्कन है ना, इट्स वेरी नाइस, वेरी स्मूथ। अनुषा को इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, हर एक को अच्छी नहीं लगेगी अनुषा में, अच्छा, क्योंकि पीनट बटर है ना, मुझे तो बहुत पसंद है पीनट बटर, मुझे बहुत, है ना, वेरी अमेरिकनाइज्ड, बिल्कुल सही है। इट्स टाइम टू अनाउंस द विनर्स बिकॉज़ वी आर सो अमेरिकनाइज्ड। तो हमारे जो विनर्स हैं, सबसे पहले तो कायनात, सुरैया और मिसेस फैसल, मुबारक हो। और कंट्री से बहुत सारे माशाल्लाह जहाँ पे दही का इस्तेमाल होता है या खाई जाती है, लेकिन फ्रांस जो है माशाल्लाह टॉप इज़ ऑन टॉप एक्चुअली। अगर एवरेज निकाला जाए, देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है। अब हम हमारे यहाँ जनरल नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनुषा जी। 1 घंटा अनुषा के साथ कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह जब आप आते हैं तो बहुत अच्छा एक सेशन भी रहता है, बिजी रहते हैं, बिजी रहते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। मुझे लगता है मैं फॉरेनर लड़की के साथ बैठा हूं, जरा मैं खुश हो जाऊं। हाँ जबरदस्त। ठीक है जी, ठीक है। अब हम जैसा बिजली तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे को अभी घर भेजना है। अनुषी कैसे उसको बता दूं ना कि आप जा रहे हैं। वो इतना उनकी नखरे नहीं है, पता नहीं कहाँ है, गई है, चली जाती, कहीं चली गई है, चले गई है। चले हम जाके इसको ढूंढे अनुषी, अगर आप आएंगे मेरी मदद करें।